ओ हैप्पी दिवाली, बड़ा मजा आया भाई। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन ब्राइट ट्यूट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं और वहीं पे एक शॉप पे एक भैया मिल गए। क्या नाम है आपका, ये बताइए। मेरा नाम फेकुचंद चौरसिया हुआ। चौरसिया जी, बताइए कि धनतेरस में क्या खरीदारी की आप? अरे गरीब आदमी क्या खरीदेगा भाई। हाँ, सोने का सामान खरीदे। सोने का सामान खरीदा, गरीब आदमी बोल रहे। बताइए आप ही लोग क्या खरीदे सोने के सामान में? बस यही खरीदे हैं, देख लो। इतना किया चादर है जी। आओ का तो सोने का ही सामान ना हुआ जी। सोने का सामान है, इसमें सूचना नहीं करेंगे भाई। आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको राजपाल यादव की एक क्लिप दिखाई थी जिसमें वो दिवाली को लेकर ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल राजपाल यादव की वो वीडियो वायरल होने के बाद सभी हिंदुओं ने मिलकर राजपाल यादव को इतना रेला कि राजपाल यादव ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया अपने इंस्टाग्राम से। बाकी का यदि आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे राजपाल यादव और उसके लेटेस्ट किसी भी पोस्ट पर जाकर आप कमेंट पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना गंदा इसे धोया गया है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको अब आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे जो मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक मैसेज आता है और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। अब तक जो था वो था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि पूरी की पूरी फैमिली मिलकर ढोंग लीला कर रही है। इन्हें तो अपना कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए कि फुटेज कैसे खाया जाता है। दिल्ली में हालात इस वक्त इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं लेकिन इस पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदूषण पर सियासत भारी नजर आ रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि राजनीति तो हो रही है बट पॉल्यूशन पर नहीं, दिवाली पर हो रही, हिंदुओं के त्योहारों पर हो रही है। ठंड से हवा की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, जहां गुरुग्राम में वायु की गुणवत्ता यानी AQI 500 तक पहुंच गया है, जिससे सामान्य आदमी भी बीमार हो सकता है। वहीं फतेहाबाद में AQI 416 होने से बुरे हालात हो चुके हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है जो कि कभी ऐतिहासिक धरोहरों अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती थी, बट दिल्ली आज एक चीज के लिए और भी ज्यादा मशहूर हो चुकी है, वो है प्रदूषण। हर साल अक्टूबर और नवंबर आते आते शहर की हवा में धुंध और जहर की मोटी परत घुल जाती है। क्या ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज के समय पर इसका कोई हल नहीं है? आज की डेट में दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और हर साल अपने तय मानकों से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। हवा में जहर के इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा हमारे ही फेफड़ों में जाकर हमारे ही फेफड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रदूषण आता कहां से है? दिल्ली के आसपास पंजाब और हरियाणा में हर साल लाखों टन पराली जलाई जाती है। इससे हवा में धुंध और जहरीली गैसों का जहर घुल जाता है जो हवा के साथ दिल्ली में बहकर आता है। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं। पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला धुआं सीधे हमारे फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है और दिल्ली में लगातार चल रहे निर्माण कार्य भी इसका कारण है। धूल, सीमेंट फैक्ट्रियां और भी अन्य प्रदूषकों की वजह से दिल्ली की हवा हर दिन गंदी होती जा रही है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, गली मोहल्लों की सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं। जब उन पर गाड़ियां चलती हैं फिर वो धूल उड़ती है और वही धूल हवा में घुल जाती है। बट इस पर केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। लेकिन एक सेकंड, मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दिल्ली में PWD की जितनी सड़कें हैं इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत न हो। आज के समय पर ये हालात हैं दिल्ली के और ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठकर कर लेते हैं
और सारा का सारा ठीकरा बस दिवाली पर ही फोड़ देते हैं। इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दिवाली से ही दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है, लोगों को सांस नहीं ली जाती, अस्थमा की बीमारियां हो जाती हैं। और अभी तो दिवाली से पहले ही दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, बट उसके बावजूद भी टारगेट हिंदुओं को ही किया जाएगा, उनके त्योहारों को ही किया जाएगा। हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आने वाली दिवाली पर पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाएं, पटाखे ना यूज किए जाएं, पटाखे ना चलाएं। दिवाली पर जो पटाखे यूज किए जाते हैं उनसे तो पॉल्यूशन होता है, लेकिन जब केजरीवाल जमानत से जेल से रिहा होकर बाहर आते हैं और उनके स्वागत में जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो वो पटाखे बिल्कुल प्योर शुद्ध ऑक्सीजन ही देते हैं। और जब तक इस खुजलीवाल की सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक सारा का सारा पॉल्यूशन का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर, हरियाणा पर और दिवाली के मत्थे ही मर दिया जाता था। अब दिल्ली में धुआं आने लगा है जिसका हम लोगों को डर था। आसपास के राज्यों से जो फसलें जलाने का, पराली जलाने का जो धुआं है वो दिल्ली में पहुंचने लगा है। और जब से खुजलीवाल की सरकार पंजाब में बनी तब से पंजाब में पराली जलाने से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिवाली से हरियाणा में ही पराली जलाने से हो रहा है। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। स्पेशल एक्शन प्लान, वार रूम, 13 स्पेशल टीमें, ये बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मंगल ग्रह पर एलियन से लड़ने जा रहे हों, बट पॉल्यूशन की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायोडिकम्पोजर पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था। इस साल 5000 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के आरोपों के बीच राज्य में पराली जलाने की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। राज्य में पराली जलाने का आंकड़ा 24,000 के पार जा चुका है। इसके बावजूद किसान बेखौफ पराली जला रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पंजाब के जिन जिलों से खेत सबसे ज्यादा धुआं उगल रहे हैं उसमें सीएम भगवंत मान का जिला संगरूर भी शामिल है। फिर अब क्यों पंजाब के किसान पंजाब में पराली जला रहे हैं? ये बायो डिकम्पोजर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इन आम आदमी पार्टी वालों का काम है कि मीडिया वालों को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसमें लंबी लंबी फेंको, उसके बाद घर जाकर सो जाओ। इन्हें तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नजर आती है। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो 50 काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अरे बाकी जो 50 काले। बाकी का वैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली वालों को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए पैसा तो काफी खर्च किया है, 23 करोड़ का स्मोक टावर भी लगवाया है। लेकिन असल में इस स्मोक टावर की हकीकत कुछ ऐसी है। हम आए हैं दिल्ली के स्मोक टावर पर, जिसको दिल्ली सरकार ने 23 करोड़ के खर्च से बनाया ताकि दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाला जा सके। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कैसे दिल्ली का पोल्यूशन 50% कम हो जाएगा, इस इलाके में 70% AQI कम हो जाएगा अगर ये स्मोक टावर चलेगा। पर ये 7-8 महीने हो चुके हैं दिल्ली का स्मोक टावर बंद है। और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली को, और खास करके जब दिल्ली गैस चेम्बर बन चुकी है, जब यहाँ पर 700, 600, 500 AQI का लेवल पहुंच रहा है, वहां पर ये स्मोक टावर बंद कर दिया गया है। और दरअसल ये ताला जो लगा है, ये केवल ताला स्मोक टावर पर नहीं, दरअसल ये ताला लगा हुआ है दिल्ली के पूरे पोल्यूशन के प्लान पर, दिल्ली सरकार के पोल्यूशन के पूरे रोड मैप पर। पिछले 8-9 वर्षों में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए या पोल्यूशन मुक्त करने के लिए किया क्या है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पहले केजरीवाल जी बताते थे कि दिल्ली की जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण पंजाब की पराली है। पंजाब में आपकी सरकार आ गई, वहां पर अब पराली ज्यादा जलने लगी है। 740% इंक्रीज हो चुका है पंजाब पराली जलाने की घटनाएं। आज सवाल पूछा जा रहा है कि जो बायो डिकम्पोजर है, जिसमें आपने 23 लाख रुपए बनाने में खर्च किए और 23 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च किए, वो बायो डिकम्पोजर क्यों नहीं छिड़का गया पंजाब के पराली के ऊपर, ताकि वो पंजाब की पराली की समस्या खत्म हो जाए। जनता के टैक्स से 23 करोड़ का स्मोक टावर लगवा दिया, उसके एडवर्टाइज में भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बट वो आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया। ये है केजरीवाल का लंदन वाला मॉडल। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे,
अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद खराब, खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।